ठीक, देखो तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? कोई भी चीज, जो चीज तुम बोलते हो, जीन्स पैंट, हंसना, है ना, हंसना, दुखी होना, खुशी होना, सब चीज को हम क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं। क्वांटिटी दो भाग में बांटा गया है, एक है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होता है? वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि दूध को नाप सकते हैं, समय को नाप सकते हैं, अभी हम कितना घंटा पढ़ाएंगे तो लोग नाप सकते हो। उसके बाद हम लोग कितना चलते हैं, समझे कि नहीं? तो जिस जिस चीज को हम लोग नाप सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखेंगे, और जिस चीज को नाप नहीं सकते उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखेंगे। किस चीज को नहीं नाप सकते हो? आप नाप सकते हैं आप कितना खुश हैं? नहीं नाप सकते। आप कितना हंसे बता सकते हैं? नहीं। आप कितना खुश है, कितना दुख है, ये चीज सब नहीं नापा जा सकता है, और उसको किस में रखा गया है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग किसको रखेंगे? जैसे हो गया हैप्पी, सैडनेस, और इसी तरह से डॉट 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 ईटीसी। जितना फीलिंग्स है, फीलिंग्स जैसे हम लोग ओनली उसको अनुभव करते हैं, उस चीज को हम लोग किस में रखेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में जिसको तुम लोग नाप सकते हो। नापने वाला चीज में क्या क्या आ जाता है? जैसे हो जाता है, आप लोग सबसे अच्छे जानते हैं, फोर्स, वेलोसिटी। हाँ, नापने के अंडर में तो सब कुछ आता है। स्पीड, उसके बाद हो गया टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। समझे कि नहीं? ये सब किसके अंदर आता है? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अब फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी दो भाग है। इसका भी कितना है? दो है। एक का नाम है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, अभी हम लोग दोनों के बारे में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए या फिर जिसको मेजर करने के लिए हम लोग को उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता हो, उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। जैसे हम लोग टाइम, 1 घंटा लगा, या नितेश सर 1 घंटा पढ़ाए, इसमें आपको डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। लेकिन हम अभी तुम लोग को बोलेंगे कि चलो हम अपना हाथ में ये मार्कर रखें, लो ऐसा रखें, बोलो किधर गिरेगा? हम इसमें 10 न्यूटन का बल लगा दिए, किधर गिरेगा? अब तुम पूछोगे सर बल किधर से लगाएं? बल हम जिस डायरेक्शन से लगाएंगे उसके ऑपोजिट में, समझे कि नहीं? तो वही चीज होता है कि जब तुम टाइम का बात होता है, टेम्परेचर का बात, अभी हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर अभी 41 है, तो टेम्परेचर है तो उसमें तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर में डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। लेकिन अभी जो हम लोग फोर्स का बात किए उसमें क्या मांगा? डायरेक्शन मांगा। तो हम लोग लिखेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude is called scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? टाइम, गुड, और टेम्परेचर, है ना, स्पीड भी है, लेंथ भी है, ये सब किस में आता है? स्केलर के अंदर आता है। समझे कि नहीं? चलिए, ये हम लोग का हो गया स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction is called
वेक्टर क्वांटिटी। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, समझे ना, डॉट 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 etc। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे क्या है, इस सब को बताने या समझने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग किसके अंडर लिए हुए हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई भी क्वांटिटी का दो पार्ट है, जिसमें एक फिजिकल आता है, एक नॉन फिजिकल आता है। फिजिकल ऑलवेज क्या होता है, मेजरेबल होता है, मतलब उसको नापा जा सकता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो नॉन मेजरेबल होता है, इसको नाप नहीं सकते हैं कोई चीज, समझे कि नहीं। तो ये चीज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में इंटर किए, है ना। वेक्टर क्वांटिटी में बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे मैक्सिमम यूज होता है फिजिक्स में। हम लोग आज जो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उसमें ओनली वेक्टर का मतलब हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर का मतलब हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब से चर्चा करेंगे 12th क्लास में। ऐसा बात नहीं कि हम लोग ओनली डिस्प्लेसमेंट ही मैथमेटिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स में फोर्स का भी यूज होता है, वेलोसिटी का भी यूज होता है। लेकिन हम लोग जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर का बात किए, मतलब समझ जाना है कि डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आप लोग 12th में पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जैसे एक सर्कल रहा, एक सर्कल रहा, यहां से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया और इधर से चलते 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 वो यहाँ आके रुक गया, है ना। और यहां से यहां बोल देते हैं कि सेमी सर्कल हो गया ऊपर तरफ। तो आपको यदि कोई पूछेगा कि ये आदमी का डिस्टेंस क्या हुआ, तो ये आदमी का डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। लेकिन इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जानते हो, डिस्प्लेसमेंट ओनली होगा 2r। डिस्प्लेसमेंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका लास्ट पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से वहां जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है, 2r है। सबसे छोटा लेंथ क्या है, 2r है। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। और जबकि वो जो चल के गया वो उसका क्या था, डिस्टेंस था। और ये डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाता है, समझे ना। यदि आदमी, कोई आदमी ए से चल के बी तक जाता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होता और डिस्टेंस भी वही होता। तो सम टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो एक ही होता है। नहीं, एक ही हर जगह नहीं होता है, कभी कभी इक्वल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा डिफरेंस देके जाता है। इस 2r और पाई में बहुत डिफरेंस है, समझा ना जी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप मतलब देखिए, आप घर से निकले, घर से बहुत राउंड लगा के आप मेरा घर पहुंचे, तो यहां से आपका घर का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और आप घूम के आए, सारा को मेजर नापिए आप, और उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। समझ में आया? तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए।